पूरे भारत देश का मूड बहुत ज्यादा खराब है। या ये बोलें कि 140 करोड़ में से लगभग 120 करोड़ का तो है ही। बाकी बचे हुए में कोई मजाक बना रहा है, कोई पाकिस्तान को थैंक यू कर रहा है, तो कोई सिर्फ राजनीति कर रहा है। बहरहाल मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ थी उसको सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। पर इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है और अब पाकिस्तान पानी को तरस जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन है, कैंसिलेशन नहीं। सबसे पहले तो ये समझो कि सिर्फ सस्पेंशन है, कैंसिलेशन नहीं। हम पानी नहीं रोक सकते। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि सिर्फ ह्यूमैनिटी की वजह से पानी नहीं रोकना चाहिए, पर हम चाहकर भी पानी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? आइए समझते हैं। जो बाइलेटरल विजिट्स हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान वाले आते हैं इस ट्रीटी के तहत ये देखने के लिए कि जो भारत 2 डैम्स बना रहा है कश्मीर में, क्या वो इस ट्रीटी के आधार पर ही बन रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगी। बस वो भी सस्पेंड है, कैंसिल वो भी नहीं है। आज की डेट में सस्पेंशन का सिर्फ इतना मतलब है कि पाकिस्तान की जो टीम आती थी उन डैम्स को देखने, वो अब नहीं आ पाएगी। जहां तक बात है पानी रोकने की, तो ध्यान से सुन लीजिए, पानी हम लोग नहीं रोक सकते। ये नल नहीं है, कोई टोटी नहीं है कि जो बंद करा और पानी रुक गया। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं और अगर एकदम से इनका पानी रोकने की कोशिश की गई तो शायद ये भारत पर ही भारी पड़ जाएगा। और उस पानी को हम मोड़ेंगे किस तरफ? बाढ़ आ जाएगी, गांव के गांव बह सकते हैं। ये नदियां जो पाकिस्तान में जा रही हैं, इनका पानी रोकने के लिए हमें रिजर्वोयर्स चाहिए, डैम्स चाहिए, प्रॉपर कैनाल नेटवर्क चाहिए। इस पानी को हम कहां यूज करेंगे, इसका प्लान चाहिए, क्योंकि इस पानी का अपना एक नेचुरल फ्लो है। उसको रोकना इतना आसान होता तो शायद पाकिस्तान पहले ही कोई ऐसी हरकत नहीं करता। उनको पता होता कि पानी रुक जाएगा और वो लोग घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आतंक की घटनाएं रुकी क्या? समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। पानी नहीं रोका जा सकता। अगर भारत को पानी रोकना है उसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रिजर्वॉयर्स वगैरह, कैनाल्स वगैरह, वो बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसमें ना सिर्फ लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा, बल्कि 15, 20, 30, 40 साल कम से कम लगेंगे बनाने में, जो कि नदियों के पानी को रोक सके और इसका इस्तेमाल भारत अपने लिए कर सके। तो फिलहाल सस्पेंड किया है ट्रीटी को बस, और अब रीनेगोशिएशंस ही हो सकते हैं। फिलहाल पानी नहीं रोका जा सकेगा। और एक बात, ये इंडस वाटर ट्रीटी कोई बाइलेटरल ट्रीटी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है और इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी में गारंटर है और वर्ल्ड बैंक को भी इस ट्रीटी को कराने में 9 साल लगे थे, जब जाकर ये नेगोशिएट हुई थी। फाइनली 1960 में कराची में इस ट्रीटी पर साइन हुए, जब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम इस पर गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हम इस पर आने वाली पूरी कॉस्ट को फंड करेंगे। तो अब इस सस्पेंशन का मतलब सिर्फ इतना है, पाकिस्तान की टीम हमारे डैम्स को विजिट करने नहीं आ पाएगी। फ्यूचर में 10 से 15 से 20 सालों तक जब भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा कि उस पानी को रोका जा सके, वो बहुत बाद की बात है। और अगर भारत रोकने की सोचेगा भी, तो एक और बात सोचने की है कि भारत पर यह एडवांटेज इसलिए है कि नदियों का फ्लो भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, एक लोअर टेरेन पे। लेकिन अगर भारत ने पानी रोकने का सोचा, तो अब पिक्चर में आता है चाइना। चाइना के लिए हम लोअर ट्रेन पर हैं। कल को भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर चाइना भी भारत का पानी रोक सकता है। हालांकि भारत की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इस पर हाँ, खासकर ड्राई सीजन्स में अगर चाइना वो पानी रोकता है तो फिर भारत को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं है भाई पानी को रोक देना। तो बजाय इस पर खुश होने के कि पानी रोक देंगे और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, जो रियल प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना जरूरी है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करना एक नेगोशिएशंस की पहल करता है और अब देश को चाहिए कि कुछ सॉलिड जवाब इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को और इनके सपोर्टर्स को, जो देश में गद्दार बैठे हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया और सॉलिड से सॉलिड जवाब देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होती क्यों? पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान का वो मुस्लिम जो रहता खाता भारत में है पर गुणगान पाकिस्तान के करता है। और हिंदुस्तान के ऐसे मुस्लिम की ताकत है ये इंडी अलायंस जैसे गठबंधन। और इंडी अलायंस की ताकत बन रहा है ये सेकुलरिज्म, सेकुलर हिंदू। और सेकुलर हिंदू की ताकत भारत में फैला ये कास्टिज्म और जातिवाद है। आप लोग बटे रहो, क्योंकि उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर है। वो पैंट करवा कर देखेंगे और मार देंगे। वो अपने गोल पर फोकस्ड हैं। अगर भारत ने खुद लड़ना नहीं सीखा तो जल्द ही कुछ बचेगा ही नहीं। ये समय का वो आखिरी पहर मान लीजिए कि अगर अब नहीं जागे तो शायद जागने का मौका भी नहीं मिलेगा।
सबसे पहले जो हमें किताबों में झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है वो बदलना होगा। इतिहास जैसा था एक्चुअल में हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ और कैसे उन्होंने एक लंबे अरसे तक इन मुगलों का इलाज किया, वो सब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो लड़ेगा भारत। और मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि ऐसे ही कभी बंगाल तो कभी कश्मीर होते रहेंगे और हम लोग मरते रहेंगे। मेरी सरकार से अपील है, रीराइट हिस्ट्री। जय हिंद।